फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स की प्रॉपर प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं इंटरपोलेशन। जैसे मैंने पहले भी कहा था, इंटरपोलेशन इज नथिंग बट एस्टिमेशन। आपको कुछ डेटा दिया जाएगा, उस डेटा को एज इन बेस कंसिडर करके आपको आगे का या पीछे का डेटा जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है, उसका अंदाजा जो है वो लगाना है। और आज हम लोगों को जो इंटरपोलेशन करना है वो है न्यूटन्स का इंटरपोलेशन। सो न्यूटन के दो इंटरपोलेशंस है, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन भी और बैकवर्ड का इंटरपोलेशन भी है। तो फॉर्मूले समझने में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पे हम लोगों को बाइनोमियल सीरीज का फॉर्मूला लगता है। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते जो हम लोगों ने सबसे पहले सेशन में देखा था, क्या देखा था? फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स। कौन से ऑपरेटर्स थे बताओ जल्दी से। अब शॉर्ट में अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो सबसे पहले था आपका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, करेक्ट है? तो क्या था फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम लोग कहते थे सिंबॉलिकली और हम लोग उसको बोलते थे डेल्टा, करेक्ट? सो सिंबल भी देखो अब लिखा कैसे जाता है, डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स। याद है ना भाई सब कुछ, इज उसको आगे बढ़ना होता है तो एक्स प्लस एच करता है और माइनस क्या करता है, एफ ऑफ एक्स। मैं ये ऑलरेडी सिखा चुका हूं। मुझे इसी के साथ साथ डेल्टा ऑफ वाई नॉट के बारे में आप बता दो तो इट शुड बी y1 माइनस क्या होगा, y0 होगा। फिलहाल तो मैं इसको बॉक्स कर लेता हूँ, शायद कहीं आगे हम लोगों को जरूरत पड़े इसलिए। नंबर 2 मुझे बता दो, उसके बाद है अपना बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। सो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में हम लोगों ने देखा था सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन आता है डेल, और डेल को लिखा जाता है एज इन सिंबल, देखो नीचे एरो किया हुआ आपका ट्रायंगल। तो मुझे अब डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स के बारे में खेलना है। तो भाई साहब जगह पे खड़े रहते हैं और पीछे वाले के साथ क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन लेते हैं। अब इन्हीं के साथ साथ अगर मुझे डेल ऑफ y1 किसी ने पूछा तो भाई साहब जगह पे रहेंगे और पीछे वाले के साथ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन लेंगे। सो ये देखो आपका कुछ इस तरीके से वर्जन जो है वो रेडी होता है। अब मुझे बता दो तीसरा एक और ऑपरेटर था जो कि डिफरेंस ऑपरेटर में ही कंसिडर किया जाता है, इज नथिंग बट सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। मैं उसको डी कहता था, डिफरेंस ऑपरेटर में उसको डी कहता था और सिंबॉलिकली डेल्टा में उसको लिखा जाता था, राइट? सो बता दो डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स जब खेलना है तो हम लोग खेलते थे एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू। एच बाई टू आगे जाना है और एच बाई टू आपको क्या करना था, पीछे जाना था। तो अगर मैं डेल्टा ऑफ y ऑफ 0.5 करूं तो आपको 0.5 से आगे बढ़ना है, यानी कि पहला मेंबर होगा y1, और 0.5 से पीछे जाना है तो दूसरा मेंबर होगा आपका y0। अब मुझे बस एक चीज बता देना, ये तीन चीजों को मद्देनजर कैन आई सिंपली से दैट अगर बाय चांस मुझे y1 माइनस y0 वाला कोई ऑपरेशन है तो y1 माइनस y0 को मैं तीन तरीके से लिख सकता हूं। आप देख लेना, y1 माइनस y0 कैन ऑल्सो बी रिटन एज, कम ऑन, y1 minus y0 can be written as delta of y naught, y1 minus y0 can be written as del of y1, करेक्ट है? एंड y1 minus y0 can be written as d of कितना होगा, y of 0.5। तो आप समझ रहे हो ना कि आपको एक ही आपका डिफरेंस जो आपने लिया हुआ है y1 माइनस y0, तीनों के तीनों डिफरेंस ऑपरेटर में लिखने के लिए आ जाने चाहिए। तो ये था बेसिक्स जो फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स में हम लोगों ने देखा। इसी के साथ साथ दो और ऑपरेटर्स थे जिनका पहले वाले का नाम था एवरेज ऑपरेटर, था ना दोस्त? क्या था एवरेज ऑपरेटर में? सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन था म्यू, और कोई भी म्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स हम लोग करे तो एवरेज लेता था, यानी कि हाफ, और एडिशन कर लो h बाई 2 वाले मेंबर्स का ऐड करके h बाई 2 वाले मेंबर्स के सब्ट्रैक्शन वाले फंक्शन के साथ। और इसी के साथ एक और था जो कि आपका प्यारा नोन टू बी एज शिफ्ट ऑपरेटर। तो शिफ्ट ऑपरेटर जो है उसको हम लोग e से रिप्रेजेंट करते थे, और कोई भी e रेस टू आर एफ ऑफ एक्स जब खेलना होता है तो कम्स आउट टू बी h का धक्का मिलता है, लेकिन जितनी वहां पे e की पावर है वो चिपक जाती है h के बाजू में। सो x प्लस आर एच के हिसाब से आपको सब कुछ मिलता है। ये सब देख चुके हैं। अगर आपने अब तक फाइनाइट डिफरेंस के ऊपर का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले तो वो लेक्चर 1 कंसिडर करो और वो वीडियो पूरा का पूरा देखो, तब जाके आपको ये जो कुछ बताया वो समझ में आ जाएगा। इस पूरे के पूरे अभी तक के स्लाइड में जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला ये, क्योंकि एक ही सब्ट्रैक्शन y1 माइनस y0 तीन तरीके से लिखा हुआ है। अब जाते आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से टेबल फॉर्म किया जाता है व्हेन इट कम्स टू फाइनाइट डिफरेंस टेबल। तो तीन टेबल्स होंगे, एक होगा आपका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, दूसरा होगा बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, और तीसरा होगा आपका सेंट्रल डिफरेंस टेबल। अब आप पूछोगे अरे सर जी सम तो एक ही लिया आपने, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 वेयर एक्स गोज फ्रॉम 0 से लेके 1, और यहाँ पे ये जो भाई साहब दिखते ना, ये भाई साहब है आपके h, तो क्लियरली दिखाई देता है जो गैप है वो कितने का है, 1 का है। तो मुझे बता दो आपका टेबल जो फॉर्म होना है वो किस तरीके से फॉर्म होगा, प्लीज हैव अ लुक एट इट। यहाँ पे मैं
x लिखता हूँ, साथ में यहाँ पे y भी लिखता हूँ, राइट। जस्ट बी विथ मी। 0 से लेके 4 बोला है, सो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और यहाँ पे आएगा आपका 4, करेक्ट है। अब y की भी वैल्यू करस्पॉन्डिंगली वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। अगर मैंने x को यहाँ पे 0 पुट किया तो 0 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि यहाँ पे 1 आना है, फिर 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि यहाँ पे 2 आना है, आप समझ रहे हो ना। फिर 2 स्क्वायर प्लस 1 किया तो 4 प्लस 1 कितना होगा, यहाँ पे 4 प्लस 1 होगा 5, फिर उसके बाद होगा 3 स्क्वायर 9 10 होगा और यहाँ पे होगा आपका 17। आर यू गाइज रियली गेटिंग माई पॉइंट? क्या किस तरीके से मैंने यहाँ पे वही सैंपल जो है वो लिखने की कोशिश करी है। ये देखो y का और x का रिलेशनशिप दिया था, x स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर करके प्लस किया, स्क्वायर करके प्लस 1 किया, स्क्वायर करके प्लस 1 किया। अब बता दो नेक्स्ट एलिमेंट में क्या करना है। मैं आपको टेबल फॉर्मेशन की एक बेसिक एनालॉजी बताता हूँ। लॉजिक अगर देखोगे ना, लॉजिक तो देखो, ये आपका y0 होता है, ये आपका y1 होता है, ये आपका y2 होता है, ये आपका y3 होता है और ये आपका कितना होता है, y4 होता है, करेक्ट है। अब आपने करना है y1 माइनस y0, यानी कि ये देखो, ये जो है ना कलर कॉम्बिनेशन ले लूँ, चलो अब मज़ा आने वाला है। लेट्स हैव दिस। हाँ, तो देखो यहाँ पे अब होने वाला है y1 माइनस y0 और वैल्यू आएगी कौन सी, 2 माइनस 1 की वैल्यू आएगी 1, करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे अब होगा नेक्स्ट ऑपरेशन जहाँ पे आप करोगे y2 माइनस y1 जो कि आपको दिखाई देगा 3। फिर सिमिलरली यहाँ पे आएगा नेक्स्ट ऑपरेशन जहाँ पे आप लिखोगे 5 और यहाँ पे आएगा नेक्स्ट ऑपरेशन जहाँ पे आप लोग लिखोगे 7। ये होता है y3 माइनस y2, ये होगा y4 माइनस y3। आई होप आपको समझ में आ रहा है सर किस तरीके से इसको कर रहे हैं। अब इसके बाद आप देख लेना, बहुत मज़ा आने वाला है। इसके बाद 3 माइनस 1 का आंसर आपका यहाँ पे आता है 2, 5 माइनस 3 का आंसर आता है 5 माइनस 3 का आंसर आता है 2 और 2, ये क्या हो रहा है, 2 एंड 7 माइनस 5 का भी आंसर आता है 2। फिर 2 माइनस 2 का आंसर आता है 0, 2 माइनस 2 का आंसर यहाँ पे भी आता है 0 एंड देन 0 माइनस 0 का आंसर आता है 0। अब बोलोगे क्या सर, क्या बढ़िया आपने कुछ यहाँ पे ड्राइंग की है। कुछ ड्राइंग नहीं करी है, नीचे वाला मेंबर आगे वाला मेंबर पीछे वाले मेंबर के साथ धड़ाधड़ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, डिफरेंसेस ले रहा हूँ। अब मुझे बता दो ये जो y1 माइनस y0 है मैं उसको किस तरीके से लिख सकता हूँ। प्लीज हैव अ लुक एट इट। मैं इसको 3 तरीके से लिख सकता हूँ दोस्तों, प्लीज ध्यान दो। अगर आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के लिए जा रहे हो तो जस्ट हैव अ लुक एट इट। y1 माइनस y0 को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा ऑफ y0, आप समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा ऑफ y0, करेक्ट। इसी को आप लोग डेल्टा ऑफ y1 लिख सकते हो। अब ये डेल्टा ऑफ y2 होगा और ये डेल्टा ऑफ क्या होगा, y3। इसके बाद इन दोनों में यहां पे इसको देखोगे तो ये बन जाएगा आपका डेल्टा स्क्वायर ऑफ y0, दिस इज डेल्टा स्क्वायर ऑफ y1 और ये डेल्टा स्क्वायर ऑफ क्या बन जाएगा, y2। इसको वर्कआउट करोगे तो ये बन जाएगा डेल्टा, एक डेल्टा बढ़ रहा है ना, डेल्टा क्यूब ऑफ y0 और ये भी हो जाएगा आपका डेल्टा क्यूब ऑफ y1 और यहाँ पे डेल्टा रेस टू 4 और आपका क्या आ जाएगा, y0 आ जाएगा। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़ता है और पीछे वाले के साथ सब्ट्रैक्शन लेता है तो ऑफ कोर्स डेल्टा स्क्वायर ऑफ y0 का डेल्टा इंटू डेल्टा y0 आएगा और डेल्टा y0 आपको देगा डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0 आपको देगा, एक डेल्टा बाहर रहेगा। तो आर यू गाइज रियली गेटिंग माय पॉइंट? तो ये मैंने ग्रीन कलर में जो लिखा वो आपको पूरा का पूरा समझ में आया। तो मैं आपको बता दूं, ग्रीन कलर जो होगा, ये कलर जो होगा, दिस विल बी फॉर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। नोटेशन वाइज भी आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे बैठा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डेल्टा y, this table is for delta square y, this table is for delta cube y and this table is for delta raised to 4 y। तो इस तरीके से कुछ आपको टेबल भी मिलता है, लॉजिक भी समझ में आया। तो आप बोलोगे अरे सर जी आपने तो बस फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बताया, आपने बैकवर्ड डिफरेंस टेबल और बाकी सारे टेबल्स के बारे में बात ही नहीं करी। कर लेता हूं भाई, देख लेना। अब इसी y1 माइनस y0 को डोंट यू थिंक सो मैं कैसे लिख सकता हूं, डेल ऑफ y1 लिख सकता हूं कि नहीं? तो अब देखना, ये यहाँ पे इसी को मैं डेल ऑफ y1 लिख सकता हूं, दिस इज डेल ऑफ y2 हो जाएगा, दिस इज डेल ऑफ y3 हो जाएगा एंड दिस इज डेल ऑफ y4 हो जाएगा। आप समझ रहे हो? अब देखो
अगर ऐसा है तो यहां पे भी ये चीजें कुछ इस तरीके से जाएगी। ये देख लेना, डेल ऑफ y4 जो आपको दिखाई देता है वो अब यहां पे जब जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली ये डेल स्क्वायर ऑफ y कितना दिखाई देगा आपको, y3 दिखाई देगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, जगह पे खड़ा रहता है और पीछे वाले के साथ ये सब्ट्रैक्शन लेता है। दिस इज डेल स्क्वायर ऑफ हो जाएगा y2, दिस इज डेल स्क्वायर ऑफ कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा। आर यू गाइज रियली गेटिंग माई पॉइंट? किस तरीके से हम लोगों को ये कॉम्बिनेशंस जो है वो धीरे धीरे मिलना शुरू हो चुका है। आई एम सॉरी, दिस हैज टू बी दिस हैज टू बी 2, दिस हैज टू बी 3 एंड दिस हैज टू बी 4। ये भी आपका अब दिखाई देगा डेल क्यूब ऑफ y4, ये दिखाई देगा डेल क्यूब ऑफ y3 और यहाँ पे डेल रेस टू 4 और यहाँ पे क्या दिखाई देगा, y4। तो देख लो, आप खुद ही चेक कर लेना ये सारे के सारे नोटेशंस जो है वो आपको किस तरीके से मिल रहे हैं, कैसे कैसे हम लोग आंसर्स लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब देखो वैल्यू सेम रह रही है, आप समझ रहे हो ना, सिर्फ टेबल में आपको पहला मेंबर दोनों का जो कॉलम्स है उसके पहले पहले मेंबर्स अगर समझ में आना तो आपको टेबल फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे भी आगे बहुत सारे सम्स आने वाले जहां पे मैं आपको ये टेबल बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लेना। फॉरवर्ड के लिए ये हो गया, बैकवर्ड के लिए हो गया। अब ये सेम चीज आपको पता है, मैं डेल के लिए हो गया, अब डी के लिए भी तो लिख सकता हूं। तो बताइए अब डी के लिए चीजें किस तरीके से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। कम ऑन देख लेना, d ऑफ y ऑफ 0.5 बता रहा है ये मुझे, तो यहाँ पे तो भाई मेरा d ऑफ y ऑफ 0.5 हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पे d ऑफ y ऑफ 1.5 होगा, d ऑफ y ऑफ 2.5 होगा, d ऑफ y ऑफ 3.5 होगा। सिमिलरली सब जगह से आपको यहाँ पे देखो d ऑफ y ऑफ 1, देन d ऑफ y ऑफ 1 हो गया तो यहाँ पे 2 आएगा, एंड d ऑफ y ऑफ क्या होगा, 3 होगा। Then there is d of y of 1.5 and d of y of 2.5 होगा। Then there is d क्यूब में आ जाएगा ना ये, हाँ क्यूब भी तो दो ना भाई, स्क्वायर को स्क्वायर दे दो, ऐसे मत करो। अब यहाँ पे हो जाएगा d रेस टू 4 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। तो कुछ इस तरीके से आपको, तो वैल्यूएशन तो आपकी सेम रहती है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं, बट नेमिंग आपके काफ़ी सारे चेंज हो जाते हैं। तो मैं वापस इनको लिखने की कोशिश करता हूँ। अगर ये डेल में देखोगे तो ये डेल ऑफ y दिखाई देगा, देन डेल स्क्वायर ऑफ y दिखाई देगा, देन डेल क्यूब ऑफ y दिखाई देगा, एंड डेल रेस टू 4 इंटू वाई दिखाई देगा। रेड कलर में देखोगे तो d ऑफ y, देन d स्क्वायर ऑफ y, देन d क्यूब ऑफ y, एंड देन d रेस टू 4 ऑफ y दिखाई देगा। सो ग्रीन कलर हो गया। अगर आप ब्लैक कलर के बारे में बात करना चाहते हो तो ब्लैक कलर जो है वो आपको दे रहा है आपका बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। सॉर्ट कर सकते हो ना, प्लीज़ एक बार सॉर्ट कर लो। तो 3 अलग अलग टेबल करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। और अगर आप रेड कलर के लिए डील कर रहे हो ना तो वो आपका आता है सेंट्रल डिफरेंस टेबल, सेंट्रल डिफरेंस टेबल। तो आई होप आपको बेसिक टेबल का एनालॉजी समझ में आया, किस तरीके से जाता है डेल, कैसे जाता है डेल्टा, कैसे जाता है और किस तरीके से डी का कॉम्बिनेशन वर्कआउट होता है। और कुछ नहीं समझ में आया ना तो बेस्ट एक काम करो, आपको बस आगे वाली वैल्यू पीछे वाली वैल्यू के साथ सब्ट्रैक्ट करके टेबल रेडी करना है। टेबल तो रेडी कर सकते हो, फिर फॉरवर्ड हो बैकवर्ड हो, इसका कॉम्बिनेशन का ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। एक छोटी सी ट्रिक बताऊँ, सुनोगे? देखो, फॉरवर्ड टेबल की जब बारी आती है ना तो वो ना y0 की वैल्यू को थ्रू आउट अपने साथ रखता है। देखो पहली वैल्यू कौन सी, y0, उसके बाद डेल के साथ कौन है, y0, डेल स्क्वायर के साथ कौन है, y0, डेल क्यूब के साथ कौन है, y0, डेल रेस टू 4 के साथ कौन है, y0। तो ये y0 को छोड़ता ही नहीं है, तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है। तो पहले वाले को छोड़ता नहीं है। अब बैकवर्ड में देखो, बैकवर्ड में आप देख सकते हो लास्ट वाला मेंबर कौन है आपका, y4। तो ये देखो एंड तक के आप देखो ब्लैक कलर में डेल ऑफ यहाँ पे होगा y4, डेल स्क्वायर ऑफ y4, डेल क्यूब ऑफ y4, डेल रेस टू 4 ऑफ y4। तो ये पीछे वाले को छोड़ता नहीं है। अब मजा ये कि जब आप सेंट्रल डिफरेंस पे आते हो तो ये 0 और 4 है कि नहीं, तो आप देखो सेंट्रल डिफरेंस में हर जगह से 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 से कम होते हुए 0 और 4 का जो सेंटर है वो आता है आपका यहाँ पे d रेस टू 4 में, जो कि कौन है, 2 है। सो इसीलिए यहाँ पे y2 आया। तो एनालॉजी तो वैसे सिंपल है, जब इंडिविजुअल टेबल सीखोगे ना तब आपको समझ में आएगा। एक और डाउट, सर इतना कॉम्प्लिकेट करके कलर कॉम्बिनेशन में आपने सिखाया, क्या आपको लगता है ये एग्जाम में आएगा? तो भाई मेरे नहीं आता है, बट इंडिविजुअली जब न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और बैकवर्ड इंटरपोलेशन की बारी आएगी तब हम लोगों को ये एग्जाम में जो है वो प्लॉट भी करना पड़ेगा और पूरा का पूरा सॉल्व करके भी इन लोगों को दिखाना
पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये वाला पैटर्न जो है वो पूरी तरीके से समझ में आया। अगर ये समझ में आया है तो क्यों ना अब हम लोग चले आगे न्यूटन के फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए। अब न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन करने से पहले मैं आपसे एक परमिशन चाहता हूं, मुझे बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे सिखा देना क्या आपने कभी बाइनोमियल सीरीज सीखी है। मैं आपको सिखाता हूं। बाइनोमियल सीरीज देखी है तो नहीं भी देखी होगी तो आज मैं हूं आपको बताता हूं। देखो फॉर एग्जांपल अगर मुझे 1 + z⁻m को डील करना है किसी भी एलिमेंट के ऊपर तो आंसर किस तरीके से आता है, देखो यूजिंग बाइनोमियल सीरीज। देखो अब समझ लेना कि 1 और z आपको यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दिखाई दे रहे हैं। कंसिडर कर लो कि ये 1 का बंगलो है और यहाँ पे z का एक बंगलो है और इन दोनों बंगलों के पीछे बीच में आपको एक फेंसिंग दिखाई दे रहा है प्लस साइन वाला, और m जो है ना वो चोरी करने आया है ऊपर से, राइट। अब मुझे बता दो जब m चोरी करेगा तो आपको क्या लगता है किसके घर पे चोरी करेगा? ऑफकोर्स दो बंगलोज है, एक 1 का और एक z का है, तो ऑफकोर्स m जो चोरी करेगा वो z के घर में करेगा। लॉजिकली यार वैसे भी 1 के घर पे 1 ही मिलेगा, तो z के घर पे हो सकता है बहुत सारे हम लोगों को कुछ कुछ मिल जाए। तो ये देखो 1 एज इट इज रहा प्लस एज इट इज m जो है वो घुस गया किसके घर में? z के घर में। उसने देखा कि बहुत ज्यादा सामान है जो कि चोरी किया जा सकता है, तो उसने वहां से छोटे भाई को फोन लगाया और बोला कि तू बैग लेके आ, और कुछ इस तरीके से बन गया। लॉजिक लगाना है बस फॉर्मूला याद रखने के लिए। और तो और ये जो z है ना, तब जब तक कि लोग बढ़ने लगे z को भी आहट हो गई कि भाई कोई है जो चोरी करने आया, तो उसने उसकी पार बढ़ाने की कोशिश करी और आपकी स्टोरी इसी तरीके से आगे बढ़ती है। और मेरे दोस्त सच्ची सच्ची बताओ ये सच में यूजलेस स्टोरी है, बस ऐसा है कि आई वॉन्ट यू गाइज टू रिमेंबर द फॉर्मूला, इसलिए मैंने आपको ये सिखाने की कोशिश करी बाइनोमियल सीरीज। अब आप पूछोगे हैं बाइनोमियल सीरीज क्यों सिखा रहे हो? हम लोगों का तो टॉपिक का हेडिंग अलग ही है, इट इज समथिंग लाइक न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, और आपने ये यहाँ पे हम लोगों को क्या सिखाया? तो चलो पहले तो इस भाई साहब को पूरी तरीके से मैं साइड लाइन कर देता हूँ। अभी सेंटर में जानबूझ के लिखा था, आएगा पिक्चर में। आप मुझे बता दो न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन हम लोगों को सीखना है तो हमें कौन से लोगों की जरूरत पड़ेगी? चलो सबसे पहले तो हम लोगों को शुरू करना होगा e⁻u f of x के ऊपर, राइट। एक एक मेंबर के ऊपर मैं आ जाता हूं, आपने बिल्कुल यहां पे टेंशन नहीं लेना है। e⁻f of x0 पे मैं आ जाता हूं। मुझे बता दो क्या होगा इसका आंसर? कौन है ये? शिफ्ट ऑपरेटर है। शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है? क्या आपको पता है शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है? f ऑफ जो भी x0 है आपको धक्का देता है h का, लेकिन साथ में चिपक के आएगा u, क्योंकि की पावर कितनी है? u है। यूजिंग शिफ्ट ऑपरेटर। अब देखो जो आपको बिल्कुल पता नहीं है वो मैं चाहिए तो आपको यहां पे लिख सकता हूं कि f of x जब ऑपरेट होता है तो f of क्या दिखता है? x प्लस RH में लिख देता हूं मैं, अगर यहाँ पे आ रहे तो। सेकेंड चीज जो आपको पता होनी चाहिए, e कैन बी रिटर्न एज 1 + डेल्टा। आई होप यू नो इट, द रिलेशनशिप जो भी है वो। अब देखो अगर ऐसा है तो ये f0 प्लस f ऑफ कितना हो गया? x0 प्लस UH हो गया दोस्त। अब इसी के साथ साथ आप इसको और अच्छे से देखोगे ना तो you'll अंडरस्टैंड कि ये जो E है इसको मैं अब कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। देखो 1 + डेल्टा रेस्ट टू u लिख सकता हूं और साथ में f ऑफ कितने को लिख सकता हूं? x0 को लिख सकता हूं। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो मुझे चाहिए बस ये दो लोग जिनको मैं पिक कर रहा हूं, f ऑफ x0 प्लस UH कैन बी रिटर्न एज 1 + डेल्टा रेस्ट टू u, और यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ x0, राइट। अब ध्यान देना ये जो है इसको हम लोग f ऑफ x कंसिडर करते हैं और इसको 1 + डेल्टा रेस्ट टू u, और यहाँ पे f ऑफ x0 को लेट्स से y0। अब मुझे सच्ची बता दो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूं वेयर, देखो ये जो है ना वेयर x इज इक्वल टू कितना मिल गया हम लोगों को? x0 प्लस कितना मिला मेरे दोस्त? h मिला, UH मिला, करेक्ट है। सो x0 प्लस UH को मैंने x रिप्लेस कर दिया। अब आपको पता है दिस अंकल इज y, ये हो गया 1 + डेल्टा रेस्ट टू u इंटू कितना हो गया? y0। अब मुझे बता दो यूजिंग क्या? यूजिंग बाइनोमियल सीरीज। कौन है बाइनोमियल सीरीज? अभी तो देखा है दोस्त, आपके सर ने आपको पहले क्लियर करा। दो लोग जिनमें से एक के घर पे चोरी हो रही है, अगर एनोलॉजी यूज करूं तो मुझे y का आंसर मिलेगा। देखो 1 एज इट इज, u घुस गया डेल्टा के घर पे, करेक्ट। फिर उसके बाद u ने u के छोटे भाई को बुलाया, फिर यहाँ पे डेल्टा का स्क्वायर बना, फिर u ने u के और एलिमेंट्स को आगे लाया, देन 3 फैक्टोरियल डेल्टा का क्यूब आया, डॉट 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 हुआ, ब्रैकेट कंप्लीट हुआ,
और मेरे भाई यहाँ पे इन्हीं के साथ साथ यहाँ पे बाहर से लग गया आपका y नॉट। चलो सिंप्लीफाई करो मेरे साथ और आंसर को अब राम राम करना है हम लोगों को। फाइनल आंसर y नॉट अंकल अंदर आए तो y नॉट प्लस u डेल्टा y नॉट प्लस u इंटू यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y नॉट, करेक्ट है, प्लस u इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे आया डेल्टा क्यूब ऑफ y नॉट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और मेरे भाई इसी को कहते हैं न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला। अब लोग पूछते हैं वाई फॉरवर्ड, भाई मेरे यहाँ पे कौन यूज हुआ है, डेल्टा। दूसरी चीज कहाँ किसको नहीं छोड़ रहा है, थ्रू आउट वाई नॉट वाई नॉट वाई नॉट। आपको देखो थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ये वाई नॉट जो शुरू होता है तो एंड तक के इस वाई नॉट को आपका ग्रीन कलर वाला फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल देखो बिल्कुल नहीं छोड़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ऑलरेडी कही थी और उसी बात को हम लोग यहाँ पे लेके गए। मजेदार चीज है कि इनमें से हम लोगों को बहुत सारे मेंबर्स पता होने चाहिए तब जाके हम लोगों का समझो वो सॉल्व होगा। मीनवाइल फटाफट हेडिंग डालो। अब अच्छा मुझे बताओ, इसकी हालत हम लोग और खराब भी कर सकते हैं। आप बता दो मुझे, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एच है तो कैन आई राइट, चलो बता दो मुझे, कैन आई राइट u एज x माइनस एक्स नॉट बाय h। देखो तो सही, x एज इट इज एक्स नॉट किधर लाओ, h को नीचे लाओ, तो ऐसे भी तो हो सकता है। तो चलो ये भी रिलेशनशिप हो गया। तो पूरा का पूरा बोर्ड आपके लिए रेडी है जहां पे न्यूटन का फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल देखा है। वापस से देखो, u के बाद u का छोटा भाई है और छोटा भाई है, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल के हिसाब से गाड़ी बढ़ रही है, डेल्टा है, डेल्टा स्क्वायर है, डेल्टा क्यूब है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है। मुझे बता दो सेम चीज अगर बैकवर्ड के लिए होती तो क्या होती, सच्ची बताना। रिप्लेसमेंट करनी है बस। देखो कौन है ये, डेल्टा है, हटा दो, क्या करो, डेल कर दिया। उसके बाद ये शुरुआत का दौर था, ये सिर्फ पहले वाले मेंबर्स को रखता है, लेकिन बैकवर्ड डिफरेंस में आपने देखा होगा कि ये हमेशा आपके 4 4 4 यानी कि एंड वाले मेंबर को रखता है। इसीलिए सब जगह पे yn आपको करना है। अब मुझे बता दो रिप्लेसमेंट तो आपने कर दी, एक मेरे लिए कर दो। जब छोटा भाई आता है तब फॉरवर्ड डिफरेंस, जब बड़ा भाई आएगा तो आपका बैकवर्ड डिफरेंस रहेगा। कुछ समझ आया? रुको मैं आपको अच्छे से बताता हूं कि इसको हम लोग किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं। अब न्यूटन के बैकवर्ड इंटरपोलेशन के फॉर्मूला में क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला जो मैंने अभी सिखाया वो आपके दिमाग में है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रेफरेंस के लिए लिख रखा है। आपको कुछ ट्रिक्स यूज करनी है और आपका बैकवर्ड का इंटरपोलेशन का फॉर्मूला रेडी होगा। 2 टाइप से आप इसको याद रख सकते हो। एक तो बैकवर्ड है तो पीछे से एक फॉर्मूला बनेगा, पीछे की वैल्यूज अगर दिए तो, नीचे की वैल्यूज अगर दिए तो, या फिर आगे की वैल्यूज है वहीं से भी आप जा सकते हो। तो दोनों तरीके हैं। ये एमसीक्यू के लिए मोस्टली यूजफुल रहता है, इसलिए मैंने टाइप 2 दिखाया। आपने टाइप 1 को याद रखा तो भी चल जाएगा। ट्रिक क्या यूज करनी मैं बताता हूं। देखो आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला है ना, तो आपने क्या करना है पता है, y को एज इट इज लिखो। अब देखो जितने आपके पास y नॉट है ना, जितने y नॉट है ना, उनको आप लोगों ने क्या करना है, yn बना देना है। तो y नॉट की जगह पे आप लोग क्या कर लो, y नॉट की जगह पे रिप्लेसमेंट दे दो yn नंबर 1। जितने सारे डेल्टा 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 दिखाई दे रहे हैं ना, तो उनको हटा के वहां पे डेल कर लो। और सारे छोटे भाई जो है u-1 वाले वो रिप्लेस होने चाहिए बड़े भाई के साथ, यानी कि u+1 के साथ, और रीराइट करो। तो देखो कितना इजी हो जाएगा। बस इतना सा दिमाग आपको लगाना है। और तो और आपको तो ये भी पता है कि x इज इक्वल टू, वहां पे x नॉट था, यहाँ पे xn प्लस UH के हिसाब से ट्रीट होगा और आपको सॉल्व करना होगा। तो इतनी सिंपल एनालॉजी अगर मैं लेके जा रहा हूं तो मुझे मेरे y का फॉर्मूला क्या दिखाई देगा। देखो y इज yn, सर ने बोला है रिप्लेस करने के लिए, आप उधर देखो मैं इधर लिख रहा हूं, प्लस सर ने बोला है, उसके बाद u आएगा, डेल ऑफ yn आएगा, फिर u के साथ u का बड़ा भाई अपॉन 2 फैक्टोरियल होगा, डेल स्क्वायर ऑफ yn होगा, फिर प्लस करना है तो u के साथ बड़ा भाई के साथ एक और बड़ा भाई आएगा अपॉन 3 फैक्टोरियल आएगा, और डेल क्यूब ऑफ yn एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ आपको आपका फॉर्मूला मिलेगा। देखो जिनको फॉरवर्ड डिफरेंस का इंटरपोलेशन का फॉर्मूला आया, उनको बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन के फॉर्मूला में बस 3 चीजें चेंज करनी है एंड यू आर थ्रू, और आपको ये टाइप क्लियरली समझ में आ जाएगा। नहीं अगर ये टाइप आपके दिमाग में है, मैं तो बोल रहा हूं थियोरेटिकल एस्पेक्ट में सिर्फ ये टाइप याद रखो। एक और एस्पेक्ट से आप इसको याद भी रख सकते हो। अब आपको आगे से ही जाना है, यानी कि y नॉट ही रहेगा, लेकिन
सारे डेल अंकल डेल्टा से रिप्लेस होने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस देना है। मतलब कि टाइप 2 को अगर याद रखना है तो मैं आपको बता दूं कि वाई नॉट वाले एलिमेंट जो है वो इस केस में वाई नॉट ही रहेंगे, डेल्टा वाला एलिमेंट जो है वो डेल हो जाएगा। और तो और आपको करना क्या है, यहाँ पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस के लिए जाना है, प्लस माइनस थीम के लिए। तो ये भी टाइप 2 को याद रखने का एक तरीका आप रख सकते हो। मैं इधर पे भी लिख देता हूँ, क्या बोला था सर ने, वाई नॉट अंकल शुड बी रिप्लेस्ड बाय वाई एन, ऑल डेल्टा अंकल शुड बी रिप्लेस्ड बाय डेल, एंड सारे u-1 अंकल शुड बी रिप्लेस्ड बाय u+1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ वाज द ट्रिक जो कि आपको याद रखनी है। आई होप आप लोग ये और साथ में ये वाला जो फॉर्मूला इन दोनों को सही से याद रख के बैकवर्ड इंटरपोलेशन के अगर सम्स आए तो उनको भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं सम्स के साथ। आई होप यू आर रेडी। हेडिंग डाल लो न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, और फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला जो कि अब अच्छे से याद हो चुका है, यूजिंग बाइनोमियल सीरीज आ चुका था, वो लिख लो अलॉन्ग विद x = x0 + UH। एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन का अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है इनिशियल स्टेज में, बस टाइप 1 को याद रखो, सर ने क्या सिखाया था, सारे बड़े भाई लो और डेल्टा रिप्लेस करो डेल से, और वाई नॉट को रिप्लेस करो लास्ट वाले मेंबर से यानी कि वाई एन से। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सम के साथ। पहले सम में फ्रॉम द टैबुलेटेड वैल्यूज ऑफ x एंड y गिवन बिलो प्रिपेयर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। बोला है टेबल प्रिपेयर करने के लिए, और हम लोगों को आता है टेबल प्रिपेयर करना। फाइंड द पॉलिनोमियल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स एंड एस्टिमेट द वैल्यूज ऑफ y व्हेन x = 1.5। ओके, फेयर इनफ। ऑल्सो फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व एट x = 1.5। पहले तो मुझे बता दो x और y आपको दिया है क्या, टेबल देख लेना। 0 2 4 6 8, तो यहाँ पे 0 2 4 6 8 लिखा। y की वैल्यू देख लेना, 5 29 125 341 725 लिख दिया। अब आप मुझे सच्ची बता दो, ये जो है ना, ये आपका y0 है, ये आपका y1 है, ये आपका y2 है, ये आपका y3 है, ये आपका कौन है, y4 है, ये आपका x0 है, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3 एंड दिस इज व्हाट, x4। अब मुझे बता दो आपको कहां पे आंसर निकालना है। क्लियरली बोला है उन्होंने कि आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जो है वो प्रिपेयर करो, लेकिन क्या आपने यहां पे देखा आपको कौन सी लोकेशन पे आंसर निकालना है। x = 1.5, व्हाट डज दैट मीन, दैट क्लियरली मीन्स दैट 1.5 देखो आपके टेबल के हिसाब से भी अगर आप देखोगे ना तो वो ऊपर के सेक्शन में आता है। तो अगर दिया भी नहीं होता फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल ये वर्डिंग, तो भी हमें पता चलना चाहिए था कि हम लोगों को न्यूटन का फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जो है वो निकालना है। अब करना क्या था पता है आपको, बाकी वैल्यूएशन जाने दो, आपको प्रिपरेशन के लिए क्या बोला था, आगे की वैल्यू पीछे की वैल्यू के साथ सब्ट्रैक्ट करो। तो 29 - 5 किया, 125 - 29 किया, 341 - 125 किया, 725 - 341 किया, तो ये कुछ वैल्यूज आई। कैलसी आपके पास हो गई, आप चेक कर लेना मैंने सही लिखा है क्या। then 96 - 24, then 216 - 96 and then 384 - 216 किया और यहाँ पे कुछ वैल्यू आई। then again 120 - 72 करा और 168 - 120 करा, and then 48 - 48 किया और यहाँ पे कितना आया, 0। तो आपका टेबल कंप्यूट हो रहा है पूरी तरीके से। अब बताओ मुझे, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के हिसाब से गए तो अगर ये वैल्यू y0 है तो ये वैल्यू आपकी 100% कौन सी होती है दोस्त, this is your delta of y0, this is your delta square of y0, and this is your delta cube of y0, and this is your delta raised to 4 of y0। क्या आपको ये बात मैंने पहले भी कही थी, जब फॉरवर्ड डिफरेंस की बात आती है तो y0 के सारे मेंबर्स आपको पहले नंबर पे दिखाई देंगे, वो y0 को नहीं छोड़ता है लेकिन पीछे के मेंबर्स को धीरे धीरे कम करते हुए आता है। अब आपको बाकी लोगों की जरूरत भी नहीं है, बताता हूं मैं क्यों, देख लेना। अब मेरा टेबल रेडी है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये डेल्टा y का कॉलम है, दिस इज डेल्टा स्क्वायर y का कॉलम है, दिस इज डेल्टा क्यूब y का कॉलम है, और दिस इज डेल्टा रेज़ टू 4y का कॉलम है। अब मुझे बता दो, टेबल रेडी, सब कुछ वैल्यूएशन रेडी। आप बोलोगे कि सर जी इतने क्यों हाईलाइट किया, बचा हुआ क्यों नहीं हाईलाइट किया, सभी लोगों को लिख देते तो हमें और अच्छा लगता। भाई एक तो अच्छा नहीं लगता क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाते। सेकेंड चीज, रिक्वायरमेंट क्या है, ये आपका फॉर्मूला है, याद है आपको फॉरवर्ड डिफरेंस का, कौन कौन चाहिए बता दो मुझे। डू यू हैव y0 नाउ, यस। डू वी हैव डेल्टा y0 नाउ, यस। डू वी हैव डेल्टा स्क्वायर y0 नाउ, यस। डू वी हैव डेल्टा क्यूब y0 नाउ, यस। और डेल्टा रेज़ टू 4 y0 तो वैसे भी 0 है, तो सारी टर्म 0 करने वाला है। तो मेरे भाई आपको जितनी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहां से मिल रही है। अब बचे कौन कौन, आपको इनमें से बस एक मेंबर चाहिए, वो है यू 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 यू। अब यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो प्लीज देखना मैं इसको किस तरीके से लिख रहा हूं, प्लीज 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 ध्यान दो। ये देखो, फॉर न्यूटन्स
फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस क्या होता है UH। तो आप लोग क्लियरली u की वैल्यू को लिख सकते हो x माइनस एक्स नॉट अपॉन कितना हो जाएगा h हो जाएगा, राइट। अब लिखना एज बता दो x नॉट कितना है आपका 0, लिख दो एज x नॉट इज इक्वल टू 0 एंड h इज इक्वल टू, h मतलब इन दोनों के बीच में गैप, कितने का गैप है 2 2 2 2 का गैप है, तो आप h की वैल्यू कितनी लिख सकते हो 2। सो u इज इक्वल टू देखो क्या मिलता है x माइनस 0 अपॉन 2, यानी कि आपको u की वैल्यू मिल जाती है x/2। आर यू गाइज रियली गेटिंग माई पॉइंट? अब आप मुझे बता दो, इतनी इंफॉर्मेशन के बाद मैदान से आगे अब मैं जाऊंगा तो मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो मिलने वाली है। दोस्त जितना किया है उतना सब कुछ रेडी रखते हैं। अब देखो एज u इज इक्वल टू x/2, करेक्ट, देन y नॉट इज इक्वल टू, उठाओ यहां से वैल्यू, y नॉट इज 5, डेल्टा ऑफ y नॉट इज इक्वल टू, कमॉन कमॉन कमॉन, डेल्टा ऑफ y नॉट की वैल्यू देखो और मुझे बता दो क्या आती है डेल्टा ऑफ y नॉट की वैल्यू 24। डेल्टा स्क्वायर y नॉट की वैल्यू बता दो कितनी आती है 72 एंड देन 48, 72 एंड देन डेल्टा क्यूब y नॉट की वैल्यू देखो और बता दो कितनी 48 एंड देन डेल्टा रेस टू 4 y नॉट की वैल्यू बता दो मुझे 0। सारे फॉरवर्ड वाले मेंबर्स लिखने की आपको क्यों जरूरत पड़ी पता चला। अब मैं जाता हूं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। एक सम समझ लो यार, सब इजी है। इंटरपोलेशन फॉर्मूला बताओगे क्या आएगा आपका फॉर्मूला लिख दूं। फॉर्मूला इज समथिंग लाइक y इज इक्वल टू y नॉट प्लस u डेल्टा y नॉट प्लस u इंटू u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y नॉट प्लस u इंटू u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब y नॉट प्लस u इंटू u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आपका आएगा डेल्टा रेस टू 4 y नॉट। अब मजे की बात है ये सेक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज डेल्टा रेस टू 4 y नॉट का आंसर आपका कितना आ चुका है 0। अब देखो बस और बस प्लेसमेंट से सारा काम चल रहा है। y इज इक्वल टू कमॉन y नॉट अंकल को मैं लिखूंगा 5 दिया हुआ है, प्लस u की जगह पे हमें हमारे सर ने सिखाया x/2 आएगा, डेल्टा y नॉट की जगह पे आएगा 24, एम आई करेक्ट। फिर उसके बाद वापस यहाँ पे x/2, साथ में एक x/2 माइनस 1 भाई साहब दिखाई देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 2। उसके साथ डेल्टा स्क्वायर y नॉट की वैल्यूएशन आएगी 72 प्लस आएगा वापस यहाँ पे x/2, देन देर इज x/2 माइनस 1, देन देर इज x/2 माइनस 2 और साथ में आएगा 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब y नॉट आता है 48 और आगे की पूरी टर्म जो है वो आपकी क्या आती है 0। तो कैलकुलेशंस तो भैया आपके सामने है, आपको बस इनको तरीके से करना है और देखते हैं कि फिर हम लोगों के आंसर जो है वो कैसे कैसे आते हैं। जस्ट हैव अ लुक एट इट। इसको अब जब मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या क्या मिलेगा। y इज इक्वल टू कमॉन 5 एज इट इज है, ये हो जाएगा 12, तो आई कैन राइट दिस एज टू बी 12x, ये 2 ये 72 तो यहाँ पे हो जाएगा 36, तो दिस कैन बी रिटन एज 36। साथ में आएगा आपका x/2 और यहाँ पे x माइनस 2/2, तो ये तो लेना पड़ेगा ना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, तो x माइनस 2 कितना हो गया 2 हो गया, करेक्ट है। अब ये भी आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ से 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, सो ये 3 फैक्टोरियल 6 और यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये है ना, तो कैंसिलेशन कर दिया, तो यहाँ पे आपका बचा प्लस लिखोगे 8 लिखोगे, x/2 अंकल को आप लोग एज इट इज लिखोगे, इनके साथ यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2/2 x माइनस 4/4, करेक्ट, एंड देन यहाँ पे आया आपका +0। तो चलो अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, फटाफट देखते हैं क्या आंसर आता है। 5 आएगा प्लस 12x आएगा, ये 4 इसके साथ चला गया तो यहाँ पे 9 इंटू x माइनस 2 आएगा, करेक्ट है। अब इनके साथ साथ और कुछ सिंप्लीफिकेशन अगर हम लोग करें तो हमें देखो क्या क्या मिलता है। यहाँ पे ये हो जाएगा /2 ही होना चाहिए ना यहाँ पे भी। सो देखो ये 2 2 2 और ये 8 चला गया, तो आपको यहाँ पे मिला
एक्स इंटू कर लो ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो चलो अब इनको सारे लोगों को पटक के सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 एज इट इज, 12x एज इट इज, प्लस 9x स्क्वायर माइनस 18x प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8x कर लेते हैं, है ना। तो अगर आप मुझे सिंप्लीफिकेशन के लिए हेल्प करो तो आई माइट गेट सम सिंप्लीफाइड आंसर। देखते क्या क्या आता है। सबसे पहले तो एक्स क्यूब अंकल को लिख दिया, 12x एक्स स्क्वायर में देखो 9x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर यानी कि कितना हुआ 3x स्क्वायर मिल गया। उसके बाद 12x मेरे पास है, 12x और माइनस 18x इज माइनस 6x इन ना, सॉरी 12 माइनस 6 इज 6 माइनस 6x मिल रहा है, माइनस 6 प्लस 8 प्लस 2x मिल रहा है। और यहाँ पे कितना है आपका प्लस 5। सो वॉट एवर इट इज़, ये जो मुझे मिला ये मुझे मिला y। तो ये यहाँ तक हम लोग आए। अब आप मुझे बता दो सवाल क्या पूछा है। सवाल देखो, पहले तो हमें पूछा है estimate the value of y when x is equal to 1.5, also find slope of the curve at x is equal to 1.5। होल्ड कर लो। अब मुझे बता दो ये अगर आपका y है तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, dy बाई डी एक्स है, इज इक्वल टू क्या आएगा, डेरिवेटिव निकालो 3x स्क्वायर प्लस 6x आएगा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा 2। तो भाई मेरा ये दो लोग तो मेरे रेडी हो चुके हैं। अब मुझे इनको किन के वैल्यू पे फाइंड आउट करना है। सो बता दो मुझे, हेंस y एट कहाँ पे बोला है सवाल देखो, y एट x इक्वल टू 1.5। सो x इज इक्वल टू 1.5 पुटअप करते और देखते कि हमें क्या मिलता है। आंसर कम्स आउट टू बी 1.5 का क्यूब आएगा, देन देर इज 3 इंटू 1.5 का स्क्वायर, देन 2 इंटू 1.5 और प्लस 5 अगर मैं करूं तो ये y का जो वैल्यूएशन आ रहा है, आप भी कैलकुलेट करना है, प्लीज करो कैलकुलेटर, बताओ आंसर क्या आता है। मेरा आ रहा है 18.125। सो ये मेरा फाइनल आंसर। ऑल्सो अगर ये dy बाई डी एक्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 1.5 ही अगर पूछ रहे हैं तो मुझे बता दो यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे 1.5 पुट करूँ तो कर लेते हैं। तो ये आएगा 1.5 का स्क्वायर विथ 3 प्लस 6 इंटू 1.5 करेक्ट, एंड देन प्लस 2 करोगे तो मेरा आंसर आ रहा है समथिंग लाइक 17.75 के हिसाब से। आपका भी आ रहा है क्या, देखो। सो दैट्स ऑल, ये है आपका पूरा का पूरा सम स्टार्ट टू एंड हम लोगों ने देखो किस तरीके से सॉल्व किया हुआ है। डिड यू गेट माय पॉइंट, किस तरीके से सम को सॉल्व किया है, क्या दिमाग लगाया। और एक बार पूरा का पूरा एक सम समझ लो ना, आगे के सारे सम्स आपके जेब में। तो देखो अगर पहला सम सच्ची मुच्ची समझ में आया कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर से करना था, तो लेट्स मूव ऑन फॉर द सेकंड सम। अगेन दिस इज यूनिवर्सिटी आज सम। इफ यू लुक इनटू दिस, फाइंड अ पॉलिनोमियल पासिंग थ्रू पॉइंट्स। पॉइंट्स देखो कैसे लिखे, 0 1, एक x की वैल्यू एक y की वैल्यू, एक x की वैल्यू एक y की वैल्यू के हिसाब से लिखा हुआ है। यूजिंग न्यूटन्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला बोला हुआ है और बोला है फाइंड y एंड dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 0.5। अब मुझे बता दो, पहले तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड लिखा नहीं है तो कैसे पता पड़ेगा कौन सी लोकेशन पे फाइंड आउट करना है 0.5। देखो टेबल, पहली वैल्यू 0, उसके बाद 1 है, 0 और 1 के बीच में आपका 0.5 आता है। तो पहले शुरू के फेज में जब आपको वैल्यू निकालनी होती है तो किसी की मत सुनो, डायरेक्टली गो फॉर न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट। अब इनको मैंने बस x और y करके सेग्रीगेट करके लिखा है। बता दो x और y एक बार का आ गया तो आपको भी पता है ये आपकी x0 की वैल्यू है, दिस इज योर y0। हु इज दिस, दिस इज डेल्टा ऑफ y0। हु इज दिस, डेल्टा, अब एक्सपर्ट हो चुके हो भाई, डेल्टा क्यूब y0, यहाँ पे आया डेल्टा रेज टू 4 y0 और सो एंड सो फोर्थ। अब मुझे जल्दी बता दो, टैबुलर फॉर्म में ये डेल्टा y के लिए होगा, डेल्टा स्क्वायर y के लिए होगा, डेल्टा क्यूब y के लिए होगा, डेल्टा रेज टू 4 y के लिए होगा और ये डेल्टा रेज टू 5 और y के लिए होगा। तो टेक्निकली तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि अब इस केस में आपको बस और बस वैल्यूएशन देखनी है और फॉरवर्ड डिफरेंस के हिसाब से सम को सॉल्व करना है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो क्या आप मुझे सपोर्ट करोगे जैसे हम लोगों ने पहले किया था, फॉर न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन
डाउट नंबर 1, फॉरवर्ड EQ वापस रिपीट कर रहा हूं, लोकेशन देखो 0.5 जो कि ऊपर के सेक्शन के करीब है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए जा रहे हैं। दूसरी चीज, फॉर्मूला आपके सामने है। नाउ वी हैव y0, डेल्टा y0, डेल्टा स्क्वायर y0, डेल्टा क्यूब y0, सभी लोग अपने पास है अभी। अब बचा बस सवाल u का, तो हमें पता है कि x इज इक्वल टू क्या होता है, x0 प्लस UH होता है। तो आप u को लिख सकते हो x माइनस x0 अपॉन h के हिसाब से। एम आई करेक्ट? तो ये अगर आपका है तो मुझे बता दो आपकी x0 की वैल्यू कितनी है। जस्ट हैव अ लुक एट द टेबल, x0 की वैल्यू 0 आती है और h का मतलब है इन दोनों में गैप कितना है, जो भी आपकी x की वैल्यूज है, तो ये गैप आप देखो कितने का है, 1 का है, तो h इज इक्वल टू कितना है, 1। तो अब ये वैल्यू पुट अप करूं, सो मुझे मिलता है, सो u इज इक्वल टू x माइनस 0 बाय 1, यानी कि u की जगह पे मुझे क्लियरली यहाँ पे क्या मिल चुका है, x मिल चुका है। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? तो चल भाई, अगर ये सब कुछ मिल चुका है, वैल्यू भी उठा लेते हैं, तो मुझे बता दो एज, शुरू करूं, जस्ट बी विथ मी व्हाइल सॉल्विंग, एज u इज इक्वल टू x, y0 इज इक्वल टू 1, 1 ही है ना, हाँ, y0 इज 1, डेल्टा y0 इज 0, delta square y0 is 6 I think and delta cube y0 is also 6। बचे हुए लोग लिखने की जरूरत है क्या? जरूरत नहीं है, बिकॉज सब लोग 0 हो चुके हैं। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, करेक्ट ना? तो बता दो इंटरपोलेशन का, अब तो फॉर्मूला पूरा रट्टा मार के याद किया होगा आप लोगों ने। बताता हूँ, y इज इक्वल टू y0 प्लस यू डेल्टा y0 प्लस u इंटू यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस u इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब y0 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वैल्यूज पुटअप करना सर ने शुरू किया, y0 की जगह पे 1 प्लस u की जगह पे x, और ये हो गया 0, यहाँ पे x माइनस 1 बाई 2, डेल्टा स्क्वायर जगह पे 0, फिर x, देन देर इज x माइनस 1, x माइनस 2, देन देर इज 6, और ये हो जाएगा वापस से यहाँ पे 6, और आगे के सारे मेंबर्स जो है वो ऑफिशियली क्या आ जाएंगे, 0। सॉल्व करे, बताओगे? चलो, ये तो 1 हुआ, ये तो 0 हो गया, यहाँ पे 2 और 6 करके 3 हुआ, तो दिस इज नाउ 3x, साथ में x माइनस 1, करेक्ट? ये 6 के साथ 6 चला गया, प्लस x इंटू ये कर लो डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 कर लेता हूँ। चलो सिंप्लीफाई करते हैं अभी, 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, करेक्ट है? अब सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। पहले तो एक्स क्यूब की एक ही टर्म है, लिख दी। अब देखो एक्स स्क्वायर की कितनी टर्म है, ये और ये हट गया, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर चला गया, 2x और माइनस 3x इज माइनस x, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन बचा, +1। तो मेरे भाई ये आपका आ गया y। अब उन्होंने पूछा क्या क्या, देखो एक बार का y आ गया, तो साथ में dy बाई dx भी तो पूछा है, तो कर लेते हैं ना, dy बाई dx लिख देते पहले, तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा और -1 आएगा, कोई बात नहीं, जो भी आ रहा है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। अब बता दो, इसको हमें बोला गया है x इज इक्वल टू 0.5 पर फाइंड करने के लिए, करेक्ट है? 0.5 पे, तो x इज इक्वल टू 0.5 पे फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा 0.5 का क्यूब माइनस 0.5 और यहाँ पे हो जाएगा +1, करेक्ट? अब ये पूरा का पूरा जब सॉल्व होगा तो ये आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी 0.625, कुछ ऐसा आ रहा है, राइट? तो आने दो, कोई बात नहीं। अब इसी के साथ साथ आपका यहाँ पे dy बाई dx भी तो फाइंड आउट करना है आपको, एट x इज इक्वल टू 0.5। कैलसी आपके पास होगा ना, तो आप अपने अपने हिसाब से आंसर लो यार, आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो, ये हो जाएगा 3 इंटू 0.5 का स्क्वायर और -1 करोगे तो योर आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी -0.25। सो वट एवर इट इज़, जो भी हो, अपने लिए अपना आंसर आ रहा है, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? ये सब कुछ सेम पैटर्न से जा रहा है, तो ज़्यादा कुछ दिक्कत आपको नहीं होने वाली है जब आप ऐसे कुछ सम सॉल्व करोगे तो, राइट? तो चलो आगे बढ़ते हैं। फुल एंड फाइनल सम के लिए 2 फॉरवर्ड वाले सम देखे, एक अब बैकवर्ड वाला देख ही लेते हैं। बैकवर्ड में कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ पता तो होना चाहिए। देख लो, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट P in XY plane in a mechanism is shown in the table. Estimate the distance traveled, velocity and what?
एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू कितना 4.5। पहले आपको कैसे पता चलता है सर फॉरवर्ड या बैकवर्ड है? भाई पोजीशन देख 4.5, हम लोगों को टेबल जो दिया है वहां पे 1 2 3 4 5, तो 4.5 आता कहां पे? आपके एंडिंग के सेक्शन में। तो यहां पे 100% बैकवर्ड इंटरपोलेशन को यूज करना है। पॉइंट क्लियर, नंबर 1। नंबर 2, अरे सर अगर क्लियर करना भी है तो अब टेबुलर फॉर्म में अगर हम लोगों ने लिखा x को लिखा y को लिखा, जो दिया है जैसे वैसे। अब बता दो मुझे डिफरेंस लिया 30 - 14, 62 - 30, so on and so forth, देन 32 - 16 किया, 54 - 32 किया, टेबल भी रेडी किया। तो मुझे बता दो यहाँ पे आपको क्या पता चला? ये y0 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 और बैकवर्ड है। तो पीछे के किसी मेंबर को किसी तरीके से ये नहीं छोड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ट्रीट होगा जब बैकवर्ड होगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको, मेरी सुनो सर क्या कर रहे हैं, अच्छे से देखो, पीछे वाले मेंबर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ रहे। ये मैंने आपको टेबल फॉर्मेशन के टाइम पे भी बताया था जब बैकवर्ड की बारी आती है। तो जब बैकवर्ड में आप काम करोगे, दिस इज डेल वाई, दिस इज डेल स्क्वायर वाई, दिस इज डेल क्यूब वाई एंड दिस इज डेल रेज टू 4y। मुझे सच्ची बता दो, सेटअप ही अगर आपका ऐसा है x0, x1, x2, x3 एंड यहाँ पे आएगा x4, तो क्या आप मुझे एक चीज़ बताओगे? आपके पास बैकवर्ड इंटरपोलेशन का टेबल है, देखो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका राइट है, सर ने बोला था yn से आता है। अब मुझे बता दो आपके पास कौन कौन है। अब इस केस में आपका n कितना हुआ मुझे बता दो 4। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो, देखो n की वैल्यू अगर मुझे मिल चुकी है 4, तो कैन आई से दैट ये है y4 जो कि आपके पास है। फिर डेल ऑफ y4 भी आपके पास है, फिर डेल स्क्वायर ऑफ y4 भी आपके पास है, डेल क्यूब ऑफ y4 भी आपके पास है। तो सारे मेंबर्स है, बचा कौन? बस u नहीं है भाई, u को भी लेके आएंगे तो हम लोगों का ये आंसर जो है वो सेम प्रोसेस से जाएगा, बस फॉर्मूला जो है वो अलग आएगा, राइट। तो अब बताओगे कि कैसे जाऊं मैं आगे? चलो मैं बताता हूं आपको इसको क्या करना है। फॉर न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन क्या फॉर्मूला सिखाया था? फॉर्मूला आपके सामने, लेकिन क्या आपको याद है x इज इक्वल टू, हम लोग अब लिखेंगे xn प्लस UH, याद आया? सो x इज इक्वल टू क्या हो गया? xn प्लस UH। तो बता दो, एक मिनट इसको कलर चेंज करके लिख देता हूं तो आपके दिमाग में रहेगा। x इज इक्वल टू लिख देता हूँ xn प्लस UH। ये सब सिखाया हुआ है, आपके पास फॉर्मूला होगा ही होगा। अब बता दो मुझे कि मुझे u के बारे में लिखना है, तो x माइनस xn होना चाहिए अपॉन यहाँ पे x माइनस xn होना चाहिए अपॉन यहाँ पे क्या आना चाहिए था भाई? h आना चाहिए था, करेक्ट है। तो ये जो आया ये मेरा u आया हुआ है। तो अब बता दो मुझे कि हमें क्या क्या पता है टेक्निकली। x4 आई नो, x4 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज नथिंग बट 5। h जो है वो गैप होने की वजह से आपको कितना दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है। सो अब सेटअप भी आपके पास क्लियर है, वैल्यूएशन भी आपके पास क्लियर है। तो बता देना इस केस में आप लोगों का h1 होने की वजह से ये सब कुछ सेटअप आपको कैसे दिखाई देगा। सो u इज इक्वल टू x माइनस हो जाएगा x4 बाय h, मतलब कि u इज इक्वल टू x माइनस 5 होगा अपॉन h की जगह पे आएगा 1। सो u का बेसिक वैल्यू ही आपका कितना आएगा? x माइनस 5 आएगा। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? थीम क्लियर है? अब अगर थीम क्लियर है तो बता दो, फॉर्मूला उठाते हैं और एक एक चीज करते हैं। देखो कलर चेंज करके बताता हूँ आपको मैं, एज वी नो करके हम लोग चले जाते हैं कि अब पता है हमें एज u इज इक्वल टू x माइनस 5, नहीं डरते हम लोग इसको। फिर उसके बाद हमें पता है y4 का जो वैल्यूएशन होगा, दिया है y4 इज 198। देन डेल ऑफ y4 जो है वो पता है आपको, पीछे से ऊपर आना है तो 82 देन 28, 82 देन डेल स्क्वायर ऑफ y4 जो आता है देन इट कम्स आउट टू बी 28 एंड देन डेल क्यूब ऑफ y4 आता है 6। सो डेल क्यूब ऑफ y4 आता है 6, राइट। तो सेटअप तो क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्या लिखोगे? न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन लिखोगे। तो न्यूटन के बैकवर्ड इंटरपोलेशन का क्या आपको फॉर्मूला पता है? न्यूटन का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला टेल्स अस y इज इक्वल टू yn रहेगा, करेक्ट। उसके बाद रहेगा प्लस u इंटू यहाँ पे रहेगा डेल ऑफ yn, प्लस रहेगा u इंटू u प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर ऑफ yn होगा।
प्लस यू इंटू यू प्लस 1 यू प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे होगा डेल क्यूब ऑफ y। ठीक है, सो y इज इक्वल टू, अब दिखना शुरू हो जाएगा y4 प्लस यहाँ पे होगा u इंटू डेल ऑफ y4, करेक्ट है, प्लस u इंटू यू प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे डेल स्क्वायर ऑफ y4 होगा प्लस u इंटू यू प्लस 1 u प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे डेल क्यूब ऑफ y4 होगा, राइट। तो सारी वैल्यूज अब सब्स्टिट्यूट करता हूँ दोस्त। y4 की जगह पे सर ने बोला है 198 प्लस u की जगह पे आता है x माइनस 5, साथ में ये आता है 82 प्लस आता है x माइनस 5 और x माइनस 5 प्लस 1 करोगे तो x माइनस 4 होगा अपॉन 2 होगा, डेल स्क्वायर की वैल्यू आती है 28 लिख दी, देन देर इज x माइनस 5 x माइनस 4 ओहो x माइनस 3, ध्यान से करना भाई, और यहाँ पे आएगा 6 और डेल क्यूब का ये भी आंसर आता है 6 को यहाँ से 6 चला गया, 28 को यहाँ से चला गया तो 14 आया। तो यहाँ पे आपका 198 प्लस 82x आएगा माइनस 410 तक हम लोग आ गए, करेक्ट। तो अब यहाँ तक तो हम लोगों ने किया हुआ है। इसके बाद ये दो कैलकुलेशन के बाद आगे के कैलकुलेशंस भी कर लेते भाई, देख लेना। ये आता है 14 के साथ साथ ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये आ जाएगा x माइनस 5 को अकेले रखो फिलहाल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x कर लो प्लस 12 कर लो। आना है अभी, सबको सिंप्लीफाई होना है, काफ़ी काम है वैसे तो, कर लेते हैं। 198 कुछ कैंसिलेशन बचा नहीं, सो प्लस यहाँ पे 82x आएगा माइनस 410 आएगा, प्लस करोगे तो ये पूरी टर्म जो है वो आपकी होगी 14x स्क्वायर माइनस 126 होगा ना, 126x होगा प्लस यहाँ पे 280 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 35x माइनस 60। अब सारे के सारे टर्म को एक एक करके पकड़ते, तो इसमें देखो एक्स क्यूब की एक ही टर्म दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे तो मेरा एक्स क्यूब आना ज़रूरी है। उसके बाद देखो नेक्स्ट एक्स स्क्वायर के टर्म्स देखो, एक्स स्क्वायर 14x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर इज 7x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, तो यहाँ पे आया 2x स्क्वायर, करेक्ट है। उसके बाद x की टर्म ढूंढो, x की 82 126 आता है और 35। अब पहले तो ना 82 में 35 ऐड करते हैं, 82 92 हो जाएगा, देन 102 112 एंड 117 और ये माइनस 126 अगर आप करोगे तो माइनस 126x करोगे और वापस यहाँ पे 12x भी है, ओके। तो एक 82 प्लस 12 इज 94 प्लस 35 माइनस 126, ओके। ये करने के बाद मेरा आंसर तो प्लस 3x आ रहा है, आपका आ रहा है क्या? देखो सब कुछ सारे x के टर्म्स इकट्ठा कराया मैंने, 82x माइनस 120x प्लस 12x प्लस 35x, राइट। अब रहे नंबर 198, देन माइनस 410, देन 280, देन माइनस 16, सभी को इकट्ठा किया तो द आंसर इज ओनली प्लस 8। तो सब कुछ मेरे हिसाब से कैलकुलेशन में ऐसे दिखना चाहिए। ये आया y। अब आप मुझे बता दो y जो है उसको हम लोग यहाँ पे जिस तरीके से डेटा दिया इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, करेक्ट। सो y इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो दिस इज योर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। उसके बाद dy बाई dx अगर आप इसका निकालोगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, जिसको आप बोल सकते हो वेलोसिटी, और उसके बाद डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर आप करोगे तो होगा 6x। भाई डेरिवेटिव लिया बस, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो अब बता दो इनको, अगर हम लोगों को TION होना चाहिए ना दोस्त, हाँ। तो अब इनको हम लोगों को सॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हैं? चलो ये हम लोगों को सब कुछ कौन से लोकेशन पे फाइंड करने के लिए बोला है, सम देखो एट 4.5 बोला है, कर लेंगे। बता दो y की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 4.5। मेरे पास कैलसी नहीं है, ये आपने करना है अभी कैलकुलेशन और मुझे बताना आंसर क्या आता है। चलो क्या होगा, 4.5 का क्यूब होगा प्लस 2 इंटू 4.5 का स्क्वायर होगा प्लस 3 इंटू 4.5 होगा एंड प्लस कितना होगा 8 होगा। ये पूरा कैलकुलेशन आप करोगे और आप मुझे बता दो कि आपका आंसर जो आता है दैट कम्स आउट टू बी अराउंड 153.152 के आसपास, 125 के आसपास आता है क्या। नेक्स्ट उन्होंने बोला ये वेलोसिटी के बारे में भी तो ले लेते भाई, ये dy बाई डी एक्स अंकल यानी कि वेलोसिटी अंकल एट x इज इक्वल टू
4.5 करके दे देते हैं उनको, सब कुछ ही दे देंगे। लो 3 इंटू ले लो 4.5 का स्क्वायर, देन देर इज 4 इंटू 4.5 एंड देन देर इज ओनली 3। अब इन सब का एडिशन करोगे तो वेलोसिटी का जो आंसर आ रहा है दैट कम्स आउट टू बी 81.75। 81 कितना आ रहा है 75 आ रहा है। अब एक्सेलरेशन की बारी आती है, तो एक्सेलरेशन भी कर लेते हैं अभी। d²y/dx², कौन सी लोकेशन पे चाहिए 4.5 पे, तो ले लेना। 6 इंटू कर लेते हैं हम लोग 4.5, करेक्ट है, प्लस 3 करोगे, सॉरी प्लस 4 है ना। तो आप अगर कैलकुलेट करोगे तो योर आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी 31। सो ये आपके आंसर है, एक का आया 31, एक का 81 और एक का आया कुछ इस तरीके से। आप इनको यूनिट्स में भी लिख सकते हो, जैसे कि ये चीज़ें दी है हम लोगों को mm में, तो यहाँ पे जो भी जिस हिसाब से आएगा पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो आप यहाँ पे लिख लेना। सो आई कैन राइट दिस एज टू बी इन टर्म्स ऑफ mm, दिस इज mm पर सेकेंड हो जाएगा एंड दिस इज mm पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से कुछ होगा। तो वट एवर इट इज़, जैसे भी दिया हो, जो भी दिया हो, आप लोगों ने यूनिट को यूज़ करना है। तो क्या आपको फॉरवर्ड के सम किस तरीके से किए जाते हैं, बैकवर्ड के सम्स किस तरीके से किए जाते हैं, ये सच में समझ में आया है? तो अगर ये सच में समझ में आया है तो आई कैन सिंपली से दैट दिस एंड्स आर न्यूटन का फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मेट, और इसके बाद जो आता है दैट कम्स आउट टू बी लैग्रेंजेस का इंटरपोलेशन। तो आई होप यू आर कंफर्टेबल विद इंटरपोलेशन की कॉन्सेप्ट नाउ, और आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो सही से समझ में आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।